हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। और मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेसिक सा डाइट प्लान आप सभी के लिए, जो आप सभी बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी या एलिमेंट नहीं है तो आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने होते हैं जब एक डाइटिशियन आपका डाइट प्लान बनाती है। जैसे हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है, उसका वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका बीएमआई अलग होता है, उसका वेस्ट टू हिप रेशियो अलग होता है, साथ ही साथ उसे कोई एलर्जीज तो नहीं है, कोई एलिमेंट या बीमारी तो नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक डाइट प्लान बनाया जाता है जो कस्टमाइज्ड होता है आपके लिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेसिक सा डाइट प्लान लेके आई हूँ जो कोई भी फॉलो कर सकता है, जो फिट और हेल्दी है इन द सेंस जिसे डायबिटीज नहीं है या फिर पीसीओएस नहीं है, थायराइड नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो इन बीमारियों में मना की जाती है खाने से, तो उनके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है। सो आज ये बेसिक डाइट प्लान सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है जिन्हें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तभी इसे फॉलो कीजिएगा जब आपको कोई भी एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक की, यानी सबसे पहले बेड से उठते ही आप क्या पीते हैं। बहुत सारे लोगों को बेड टी, बेड कॉफी यानी उठते बराबर चाय या कॉफी पीने की आदत होती है, जो कि आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए और आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले सुबह उठते ही एज ए डाइटिशियन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ल्यूक वार्म वाटर का एक ग्लास पिए। अगर ल्यूक वार्म नहीं होता है तो एक सादे पानी का ग्लास तो आप जरूर पिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को चार्ज कर देगा। आपको चाहिए तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग वाटर्स आते हैं, जो जैसे जीरा वाटर हो गया या फिर सिनेमन वाटर हो गया, ये सारी चीजें भी आप पी सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बेसिकली बेसिक सा चीज आप कर सकते हैं कि आप एक ल्यूक वार्म वाटर का ग्लास सुबह जरूर पी सकते हैं। चाहिए तो उसमें नींबू स्क्वीज कर दीजिए। और मैं इसके साथ एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये कहीं भी साइंटिफिकली मेंशन नहीं है कि नींबू का पानी सुबह सुबह पीने से, नींबू स्क्वीज करके पानी पीने से आपका वेट लॉस होता है। ऐसा कोई भी रिसर्च में नहीं कहा गया है। ये सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको सुबह सुबह आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिले। रात भर जब आपने फास्टिंग की होती है तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप पानी से अपना दिन किक स्टार्ट करते हैं तो उससे ज्यादा हेल्दी चीज आप अपनी बॉडी के लिए नहीं कर सकते। पानी पीने के कुछ देर के बाद जब आपकी बॉडी थोड़ी सी चार्ज अप हो जाए तो आपको रात को कुछ बादाम भिगो के रखने हैं और वही 5-6 बादाम आप सुबह पानी पीने के बाद खा लीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, आपको अच्छे हेल्दी अमीनो एसिड्स मिलते हैं बादाम में, हेल्दी फैट्स मिलता है। अर्ली मॉर्निंग ये बहुत ही अच्छा है आपका डे किक स्टार्ट करने के लिए। रादर देन ईटिंग कोई शुगरी चीज या बिस्किट खाने के बजाय आप बादाम से या वॉलनट से, इस तरह के हेल्दी ड्राई फ्रूट से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शंस है। तो ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वेजिटेरियन की बात करें तो अगर आप पोहा, उपमा, 2 इडली या फिर 2 छोटे नीर डोसे या 2 पराठे, इस तरह की चीजें आप अपनी कार्ब्स में लेते हैं तो मैं चाहती हूँ आप उसे हेल्दी बनाएं। आप पराठों में मूली डालिए, सब्जी डालिए, आप बहुत सारी सब्जियां पोहे में डालिए। जैसे हम कांदे पोहे बनाते हैं तो सिर्फ कांदा ही डालते हैं, हम उसमें कांदा, कैप्सिकम, कैरेट, बहुत सारी सब्जियां डाल के उसे हेल्दी बना सकते हैं। साथ में पीनट्स भी डालिए तो प्रोटीन और हेल्दी फैट भी आपको उसमें मिलेगा। तो उपमा और पोहे को बनाने की अपनी जो विधि है उसको थोड़ा सा चेंज करके उसमें वेजिटेबल ज्यादा डालिए। साथ ही साथ आप बेसन के चीले भी खा सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटीनेशियस और हेल्दी होता है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, स्प्राउट्स का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया। इसके अपार्ट हम प्रोटीन ऐड करना है हमें अपने ब्रेकफास्ट में। तो वेजिटेरियंस की जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन कम हो जाता है, तो प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स आप लोगों के लिए है पनीर या फिर स्प्राउट्स। तो आप पनीर पराठा खा सकते हैं या फिर पनीर का सैंडविच भी खा सकते हैं, या फिर स्प्राउट्स जो है उसको 2 पराठों के साथ खा लिया, डोसे के साथ खा लिया, इवन इडली के साथ खा लिया। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए प्रोटीन से भरा हुआ और सब्जियों से, और कार्ब्स थोड़ा कम, तो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट एक वो हो जाएगा आपके लिए। तो ये वेजिटेरियन ऑप्शंस हो गए। अब हम नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस की बात करें तो नॉन वेजिटेरियंस भी लगभग सेम चीजें खाते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में एग्स को ऐड कीजिए और होल एग्स को ऐड कीजिए। एटलीस्ट 2 होल एग्स, बॉइल्ड होल एग्स आप सुबह सुबह खाइए। बॉइल्ड नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ऑमलेट खाइए। उसके साथ साथ आप उससे कम क्वांटिटी में थोड़ा सा कार्ब्स लीजिए, जैसे कि आप पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, 2 पराठे खा रहे हैं या 2 डोसे खा रहे हैं या 2 छोटी इडली खा रहे हैं। साथ में आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है। एग्स को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स है। साथ ही साथ उसके जो येलो पार्ट होता है, जैसे हम अक्सर निकाल के फेंक देते हैं, उसे निकाल के फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 और कैल्शियम और बहुत सारी
ऐसी रिच चीजें होती है जो हमें किसी और चीज में नहीं मिलती है। तो ये आपकी कुछ ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हो गए जिसको आप अपनी डाइट में रेगुलर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम आते हैं मिड मॉर्निंग के टाइम पे, जो कि हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम होता है। इसके बीच में एक बहुत लंबा गैप हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके कॉलेजेस, स्कूल्स और अपने जॉब्स पे निकल जाते हैं। तो इस मील को प्लीज स्किप मत कीजिए क्योंकि एक बहुत लंबा आप गैप दे रहे हैं अपनी मील में। तो इस मिड मॉर्निंग के टाइम पे बेस्ट टाइम है ये फ्रूट खाने के लिए। तो आप अपने बैग में एक फ्रूट जरूर कैरी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पेयर, ऑरेंज, इस तरह के फ्रूट्स को आप जरूर कैरी कीजिए। और जो भी सीजनल फ्रूट है आप उसे खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने मैंगो खाया तो आपका वेट बढ़ जाएगा या आपने ग्रेप्स खाए तो आपके वेट बढ़ जाएंगे। जो भी सीजन वाइज फ्रूट आता है आप उसे एक मॉडरेट क्वांटिटी में अगर खाएंगे तो वो आपको फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। तो आपको मिड मॉर्निंग के टाइम में कुछ भी हैवी नहीं खाना है क्योंकि उसके थोड़े घंटों बाद आपको लंच करना है। तो उस टाइम पे आप हेल्दी चीजों में फ्रूट खा सकते हैं। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ड्राई फ्रूट्स का ऑप्शन है, आपके पास सिंगदाने का ऑप्शन है, आप पीनट्स हैंडफुल खा सकते हैं, आप डेट्स खा सकते हैं। अगर आपने 3 या 4 डेट्स भी खा लिए तो वो आपको एक अच्छी कैलोरी भी देगा और आपको सटाइटी यानी भूख कम करने की फीलिंग भी देगा। तो ऑन द स्पॉट आपकी भूख कम हो जाएगी। तो आप इन सारी चीजों पे फोकस कीजिए, हेल्दी चीजों पे, ना कि कुछ बाहर का जंक फूड खाने के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लंच की। तो लंच एक बहुत ही सिंपल सा और लाइट सा मील होना चाहिए क्योंकि आप काम भी करते हैं। तो डेली बेसिस पे जो बचपन से हम खाते हुए बड़े हुए हैं, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, उसी को हमें खाना है। हमें कुछ भी अतरंगी फैंसी चीज नहीं करनी है क्योंकि आप जो खाते हुए बड़े हुए हैं वही चीज आपको फायदा पहुंचाएगी। सबसे पहले तो आपकी प्लेट जो होती है उसे आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 4 भाग किस चीज के होते हैं? सबसे पहले भाग में आप डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी आपकी राइस या आपकी रोटी, इस तरह की चीजें कार्बोहाइड्रेट्स वाले में आ गई। सेकंड भाग में आप डालेंगे प्रोटीन। प्रोटीन में आ गया नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स, चिकन, फिश, इस तरह की चीजें। और वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में सोयाबीन आ गया, स्प्राउट्स आ गया, चना आ गया, राजमा आ गया और पनीर आ गया, इस तरह की चीजें आ गई। तीसरे भाग में आपका फाइबर होना चाहिए जो कि आपकी वेजिटेबल हो गई। कोई भी तरह की सब्जी, सीजनल सब्जी खा सकते हैं या जो भी सब्जी घर पे बनी है वो खा सकते हैं। और चौथे भाग में मुझे चाहिए एक डेयरी आइटम। डेयरी आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि छाछ हो गया या फिर दही हो गया। वंस अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिन किसी को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है या उन्हें दूध सूट नहीं करता है वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डाइट प्लान हमेशा कस्टमाइज्ड होता है। तो इस तरह से 4 भाग में आप अपनी प्लेट को डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि अगर आप एट प्रेजेंट 4 रोटियां खा रहे हैं और सब्जी की क्वांटिटी कम है, जो कि हमेशा इंडियन हाउस होल्ड में देखने को मिलता है, तो आपको ये करना है कि आपको एक खाने में जहां आप 4 रोटी खा रहे थे वहां आपको 2 ही रोटी लेनी है और आपको अपनी दाल का क्वांटिटी बढ़ा देना है। एक दाल अगर आप छोटी कटोरी में ले रहे हैं तो बड़ी कटोरी में लीजिए और सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिए, उसको भी एक बड़ी कटोरी में लीजिए। और साथ में छाछ और दही रखिए अपने साथ, क्योंकि दही और छाछ एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है आपके पेट के लिए, आपके गट के लिए बहुत हेल्दी होता है, प्लस इसमें प्रोटीन होता है। इसके अपार्ट जो प्रोटीन वाला सेक्शन है आपके प्लेट में, उसमें आपको ऐसा लगता है कि दाल, सब्जी, रोटी ये हो गया। हमेशा आपके तीनों मील्स में प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। आप सोयाबीन की सब्जी वहां पे रख सकते हैं, आप मूंग दाल रख सकते हैं, चना दाल रख सकते हैं, ये हाई इन प्रोटीन होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें आप वहां रख सकते हैं। चिकन, फिश, एग्स तो हो ही गया नॉन वेजिटेरियंस के लिए, और वेजिटेरियंस के लिए पनीर, टोफू, इस तरह की चीजें भी मौजूद है। तो ये आपका एक बैलेंस्ड लंच हो गया, जो हमेशा आपका एक बैलेंस्ड मील ही होना चाहिए ऑफ द डे। तो आपको ये इसी तरह से खाना है। अब आफ्टर लंच, अगर आपका लंच हुआ है अराउंड 1:30 या 2 के आसपास, कभी कभी हमें 3 भी हो जाता है काम करते करते, उसके बाद का जो डिनर से पहले तक का जो स्नैकिंग पीरियड होता है, उसी में सब लोगों की डाइट्स फ्लॉप होती हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है और बहुत और लोगों के साथ भी होता है, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी होता है कि सबकी डाइट उसी चीज में फ्लॉप हो जाती है। वहां पे आपको बहुत एहतियात बरतना है। आपको बाहर का समोसा पाव, वड़ा पाव, स्ट्रीट फूड, सेव पूरी, पानी पूरी, इस तरह की चीजें खाने का बहुत मन करता है, या फिर इंडियन हाउस होल्ड में चाय बिस्किट का बहुत फैशन है। प्लीज बिस्किट्स को अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए सबसे पहले। इस शाम के स्नैक में आपको खाना है हेल्दी स्नैक। तो हेल्दी स्नैक्स के मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे सकती हूँ। यहाँ पे हम एक सैंडविच खा सकते हैं। अगर हम घर से बाहर हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम एक हेल्दी टोस्ट सैंडविच मंगवा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेजीज होंगे और प्लस वो टोस्ट होगा, वो तवे पे बना होगा, तो वो कंपेरेटिवली हेल्दी होगा। आप 2 छोटी इडलीज खा सकते हैं। आप इसके अपार्ट
आप अगर घर पे हैं या घर पे से बना के ले जा सकते हैं तो बॉक्स में आप मखाना, जो जिसे हम लोटस सीड्स भी कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। प्लीज 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 अपनी डाइट में मखाने इसको डेली बेसिस पे ऐड कीजिए, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है, हाई कैल्शियम होता है, ये बहुत ही ज्यादा मैग्नीशियम रिच होता है। तो आपको मखाने को अपनी डाइट में डेली बेसिस पर ऐड करना है। तो मखाने को आप तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए, उसमें सिंगदाना, पंपकिन सीड्स और बहुत सारे सीड्स डाल के ना एक एक कॉम्पैक्ट आप स्नैक बना सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और आप इसमें कभी भी मंच कर सकते हैं और आपको एक फुलनेस वाली फीलिंग भी आएगी। तो मखाने इसको अपनी स्नैक टाइम में ऐड कीजिए। स्मॉल सैंडविच हो गया, 2 छोटी इडलीज हो गई। फ्रूट्स को भी आप फ्रूट सलाद को भी इस टाइम में ऐड कर सकते हैं, या आप 2 बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं या 1 बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इस तरह की कुछ चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं स्नैकिंग पीरियड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका डिनर लेट हो रहा है तो एक और स्नैक टाइम उसमें बढ़ जाएगा। तो उस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप सूप्स ऐड करें या सलाद ऐड करें अपनी डाइट में उस पॉइंट ऑफ टाइम में, या फिर आप डायरेक्टली स्नैक के बाद डिनर कर रहे हैं तो डिनर आपका सेम एज लंच होना चाहिए। बस उसमें से आप दही छाछ निकाल सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम में दही छाछ खाने से किसी किसी को कफ वगैरह की दिक्कत आ सकती है, तो उसे निकाल दीजिए। बाकी आपका डिनर भी लगभग सेम होगा। चाहिए तो कार्ब्स की क्वांटिटी डिनर के टाइम पे थोड़ी कम कर दीजिए, और ओवरऑल डिनर की प्लेट थोड़ी सी कम क्वांटिटी वाली रखिएगा लंच से, क्योंकि उसके बाद आपको सोना होता है। तो डिनर और लंच लगभग हमारा सिमिलर हो जाएगा। जो मैंने लंच में एक्सप्लेन किया था वैसे ही 4 भाग में प्लेट डिवाइड करनी है। तो ये हमारा एक ये चीज हो गई। इसके बाद अगर आपका डिनर बहुत जल्दी हो रहा है, कुछ लोगों को हैबिट होती है वो जल्दी डिनर कर लेते हैं, जैसे 9 बजे भी अगर आप डिनर करें और फिर आप लेट सो रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है मिडनाइट क्रेविंग्स की। तो मिडनाइट क्रेविंग्स को हटाने के लिए आप अराउंड 11:30-12 के आसपास आप सोने से पहले आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। उसमें क्रश करके बादाम डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक हेल्दी चीज हो गई। अगेन मैं बोलना चाहूंगी, जिन्हें भी डायबिटीज है प्लीज रात को दूध मत पीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट नॉर्मल लोग जिन्हें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो पी सकते हैं रात के टाइम पे दूध, पर सोने से थोड़ा 1-8 घंटा पहले। अगेन ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप दूध पीते हैं या डिनर करते ही सो गए। प्लीज अपना बेड टाइम 3-4 घंटे के उसमें रखिए। डिनर से पहले डिनर आप 3-4 घंटा पहले कर लीजिए अपने बेड टाइम के। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। एक नॉर्मल सी बहुत ही बेसिक सी डाइट है जो हम डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं इजीली। आप अपने बैग में स्नैक्स को, ड्राई फ्रूट्स को रखना शुरू कर दीजिए और आप इसे फॉलो कीजिए, और देखिए 1 महीने के अंदर आप वेट भी लूज करेंगे, आप अच्छा भी फील करेंगे, आपकी स्किन, हेयर, सबकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये बेसिक डाइट प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसे अपने सारे दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसे फॉलो कर पाए। मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको और किस चीज पे डाइट प्लान चाहिए। मैं वैसे डायबिटीज, थायराइड और अलग एलिमेंट्स पे डाइट प्लान्स लेकर आऊंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।